लेकिन बहन जी, मैं तो पहले से ही आपको अपना आधा अनाज दे चुकी हूँ। अगर मैं ये बचा हुआ अनाज भी आपको दे दूंगी तो मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपना बाकी का अनाज भी मुझे देना ही होगा, वरना मेरे घर से अभी चली जाओ। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम कहाँ पर जाएंगे? हम पर कुछ तो रहम करो। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। या तो मुझे अनाज दे या फिर अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। मटकी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मजबूर थी और इसी मजबूरी का फायदा सोनम कवि ने उठाया। मटकी चिड़िया ने बचा हुआ सारा अनाज सोनम कवि को दे दिया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैं अपने बच्चों को आगे क्या खिलाऊंगी? जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं अपने जंगल वापस नहीं जा सकूंगी। रात हो गई थी। मटकी और उसके बच्चे सोनम के घोंसले में सो रहे थे। सारी रात बहुत तेज बारिश होती रही और सुबह होते ही मटकी चिड़िया बाहर जाकर देखती है, लेकिन आज भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी सोनम कवि मटकी चिड़िया के सारे बच्चों को दरवाजे पर लेकर आती है। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। आपने हमारा सारा अनाज तो ले लिया, अब मेहरबानी कर कर बारिश होने तक तो हमें यहाँ पर रुकने दो। इतनी तेज बारिश में हम कहाँ पर जाएंगे? आई बड़ी बारिश खत्म होने तक यहाँ पर रुकने वाली। मैंने कौन सा कोई पनाहगाह खोली हुई है यहाँ पर जो मैं तुम्हें फ्री में यहाँ पर रहने दूँ? अगर यहाँ रहना है तो अनाज तो देना ही पड़ेगा। मटकी और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे थे। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ठंड लग रही है मम्मा, और तो ये बारिश में बहुत ठंडी है। मेरे प्यारे बच्चों, चलो हम किसी और परिंदे के घर जाके मदद मांगते हैं। मटकी और उसके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक और घर दिख जाता है। वो उस घर के पास रुक जाते हैं। मटकी चिड़िया उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अभी वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाने ही लगती है कि अचानक से वो खिड़की के अंदर देखती है। हाय ऊपर वाले, ये तो शिकारी चील का घर है। अगर मैं इस घर के अंदर चली गई तो ये चील तो हम सबको खा जाएगा। मटकी और उसके बच्चे छुपकर वहाँ से निकल जाते हैं। मुसलसल बारिश की वजह से मटकी के बच्चों को बहुत तेज बुखार हो जाता है। मटकी और बच्चे एक बड़े से दरख्त के नीचे छुपे हुए थे। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को तो बहुत तेज बुखार हो गया है। इस जंगल में तो मैं किसी और को भी नहीं जानती। मटकी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ पर अचानक से बबली मौसी आ जाती हैं। अरे मटकी बहन, तुम सब इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। क्या तुम रास्ता भूल गई हो? मटकी चिड़िया सारी बात बबली मौसी को बता देती है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम सब आओ मेरे साथ। बबली मौसी मटकी चिड़िया और उसके बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। पहले इस कंबल से अपने बच्चों को ढक दो। मैं तुम सबके लिए अदरक और इलायची वाली चाय लाती हूँ। बबली मौसी सबके लिए चाय लाती है, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी चाय नहीं पी रहे थे क्योंकि उनका पूरा जिस्म बुखार से गर्म हो रहा था। बहन जी, बच्चों का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं अभी जाकर डॉक्टर फैल्कन को बुला कर आती हूँ। डॉक्टर फैल्कन बच्चों को चेक करते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। मैं कुछ जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ, तुम इन्हें वक्त पर खिला देना और जितना हो सके तुम इन बच्चों को गर्म रखना। डॉक्टर फैल्कन, आपकी फीस कितनी हुई? बबली, जिस तरह ये बच्चे तुम्हारे घर सहारा लेने आए हैं, इस हालत में मैं इनसे कैसे फीस ले सकता हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैल्कन। कोई बात नहीं बबली, अब मैं चलता हूँ। बबली मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस
मुश्किल वक्त में इतनी ज्यादा मदद की। अगर आप ना होती तो मेरे बच्चों का क्या होता? इसमें शुक्रिया की क्या बात है बहन, ये तो मेरा फर्ज था। हमें मुश्किल वक्त में ही तो एक दूसरे के काम आना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। बबली मौसी, मेरा तो जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपका घर तो टूट गया था, तो अब आप कहाँ पर रहोगी? मैं अपना घोंसला दोबारा से बना लूंगी। तब तक आप मेरे बच्चों को अपने पास रखिए। घोंसला बन जाने के बाद मैं इन्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगी। मटकी बहन, अगर आप चाहें तो मेरे घर के साथ ही अपना घोंसला बना ले। माँ, बबली मौसी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें वापस उस जंगल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहाँ तो आए दिन तूफान आता जाता रहता है और हमारा घोंसला भी टूट जाता है। आप भी बबली मौसी जैसा लकड़ी का घर बना ले, फिर हमारा घर नहीं टूटेगा। लेकिन मुझे तो लकड़ी का घोंसला बिल्कुल नहीं बनाना आता। अरे मटकी बहन, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं आपके लिए लकड़ी का मजबूत घर बना दूंगी। मुझे लकड़ी का घर बनाना आता है। आप बस जंगल से लकड़ियाँ लाकर मुझे दे दो, मैं आपको घर बना दूंगी। मटकी चिड़िया जंगल में जाकर वहाँ से काफी ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर ले आती है और बबली मौसी उन लकड़ियों का घर बनाती है। 2-3 दिन में उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। बबली मौसी, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए लकड़ी का इतना मजबूत और खूबसूरत घर बना दिया। मटकी चिड़िया और उसके बच्चे उस लकड़ी के घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।